ये दोनों मैम चलता ही है ज़्यादा इतना होता है हमारे से सोसाइटी और ट्रस्ट सब मिल के ये हमको ऐसा अपॉर्चुनिटी देंगे तो डेफिनेटली करेंगे। उसी से तो बात आगे बढ़ी है। Yes. गवर्नमेंट को चाहिए तो गवर्नमेंट भी उसमें इन्वॉल्व है। साथ में खड़े होके ना वो स्कीम अपना बोल दीजिए। खड़े होके चलिए। चारों विचारों के यार काउंटर कर जाना। कुछ है ओके 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 फाइन थैंक यू सर। हाँ इधर देखिए। I would now like to call upon the organizing chairman, Dr. Shailesh Shinava of this convention to address the audience. क्या कहेंगे आज ना डेंटल कॉलेज का यहाँ पे कार्यक्रम है, मैम भी आई हुई है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ। Well, this is one of the biggest conference that Terna Dental College is holding. It is a national postgraduate orthodontic conference wherein we have students coming from all over, that is from the length and breadth of this country. We have more than 2,300 students from all over, and we have national as well as international speakers, and we have a lot of pre-conference courses for the last 2 days, and today we are having lectures, and as well as tomorrow we'll be holding that. Along with that, we have cultural activities, we have sports activities which are held simultaneously. Well, this is a branch, it's a specialty branch in dentistry called orthodontics. It is the most premier branch in dentistry, and we are all life members of the society, and I've been a vice president of the society as well in the last year. क्या संदेश देना चाहते हैं आप? Well, we want everybody awareness chahiye. We want to make people understand what this specialty is, and we want them to know about it, and we want to spread the word about this particular branch. And we want the young generation, the young students, okay, to accept change and do a lot of hard work and achieve their dreams. सुधा मैम आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा आते ही। मतलब एक होता है कि हम हमेशा, जैसे हम लोग हमारे टाइम पे हम सिर्फ डेंटिस्ट जानते थे कि हम डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, या तो टूथ निकालने के लिए जाते थे या बुढ़ापे में ब्रेसेस लगाने जाते थे। लेकिन अभी समझ में आ रही है ये बात कि इन दोनों के बीच में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये क्या सारी चीज़ें हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपके कुछ करेक्टिव, जैसे हमारे दांत जो आड़े टेढ़े होते हैं उसको हम करेक्ट करना चाहते हैं। बिकॉज अगर आज के तारीख में हम देखें, हर कोई चाहता है कि वो खूबसूरत दिखे, और मेरा यही मानना है कि एक आपकी आँखें और दूसरा आपका स्माइल, ये सबसे अहम चीज़ होती है किसी भी पर्सन को आपकी तरफ आकर्षित करने के लिए। सो यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी जानकारियाँ मिली, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं बच्ची थी तो चॉकलेट्स खाने की वजह से मैं जाती थी, और एक्सट्रैक्शन के बाद आइसक्रीम मुझे मिलता था खाने को, ये मेरे लिए खुशी की बात थी। पर जो दर्द वहाँ होता था उसके बाद वो नानी याद आ जाती थी। पर अब वो प्रोसीजर्स चेंज हो गए हैं, अब हमको पता ही नहीं चलता, क्योंकि डॉक्टर्स के साथ एक पेशेंट का जो रिश्ता बना है वो इतना फ्रेंडली हो गया है कि बाकी दुनिया भर की चीज़ें बात करते रहते और फिर बोलते दांत निकल गया, ये देखिए, हाँ आपका रूट कनाल हो गया है, आप जाइए। सो ये एक फ्रेंडली क्या बोलते हैं इंटरेक्शन हो गया है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहती हूँ कि और बच्चे आए डेंटिस्ट्री में, बिकॉज़ हम चाहते हैं एक अवेयरनेस, जैसे हमको ये अवेयरनेस से हम बहुत दूर रहे हैं। हमको ये नहीं पता था, जब दांत में दर्द होता था तो नानी या दादी बोलती थी बेटा वो क्लव ऑयल लगा लो, हाँ वो चला जाएगा। अरे कहाँ चला जाता है, पहले 3 महीने तक चला जाता है, उसके बाद। तो ये एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं हर 3 महीने, हर 6 महीने के बाद अपना चेकअप करने के लिए, बेहद ज़रूरी है कि हम भी हर बार जाके
हमारे जो डॉक्टर्स है अपने डेंटल अवेयरनेस है उस पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक मैसेज आज इन सारे बड़े बड़े शख्स बैठे हैं तो उनसे मैं काफ़ी जानकारियाँ मैंने हासिल की है और जितना हो सके मैं अपने दोस्तों को या अपने दोस्तों के बच्चों को ये डेफिनेटली मैं ये जानकारियाँ देना चाहूँगी. इसके लिए ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाने जरूरी है क्या गवर्नमेंट को जन जागृति के लिए? गवर्नमेंट से मैं ये कहना चाहती हूँ बिकॉज जब भी हम जाते हैं एज अ कॉमन मैन मैं बात कर रही हूँ, जब हम जाते तो कई बार ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है जिसकी वजह से हम चीज़ों को पोस्टपोन करते हैं. अगर इन चीज़ों को इंश्योरेंस के अंदर आ जाए कि भाई हमको इंश्योरेंस कवर करता है तो मेरा ये मानना है कि कॉमन मैन भी रेगुलर बेसिस पर डेंटल अवेयरनेस के बारे में समझ के कि भैया अगर मैं ये पैसे खर्च कर रहा हूँ तो मुझे इंश्योरेंस से ये पैसे वापस मिल जाएंगे. तो ये एक प्रस्ताव अगर मैंने इनसे वही मैं बात कर रही थी कि अगर ये प्रस्ताव गवर्नमेंट में रखा जाए और अभी अगर ये पास हो तो ये हम सब कॉमन लोगों के लिए बहुत ही एक बेटर प्रपोजल रहेगा. ज़्यादा युवा इसमें शामिल हो सके, इसमें भाग ले सके और आगे अपनी कैरियर बना सके, इसके लिए किस तरह का आप लोग तैयारी करके? तैयारियां तो जैसे इन्होंने कहा कि 5 साल का तो आपका एक पहले जो आपके 5 साल है, फिर अगर आपका एक डिग्री कोर्स है, उसके बाद मास्टर करने के लिए आपके 3 साल लगते हैं. तो ये तो जनरली जैसे किसी भी फील्ड में हम करते हैं. तो यही है कि उसके पीछे खर्च बहुत है. जैसे मैं इनसे बात कर रही थी कि एक डेंटल चेयर के लिए भी एक 10-12 लाख की ज़रूरत पड़ती है. तो ये इतना इजी इन्वेस्टमेंट नहीं है कॉमन मैन के लिए. तो हम चाहेंगे कि और लोग आए, इसके लिए गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिले ताकि और बच्चे इस राह पर या इस लेवल पर या इस एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा उनका भी मतलब एक रुझाव बढ़े. एंड वील हैव मोर डेंटिस्ट एंड मोर surgeons and orthodontist. ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, प्लीज इसको नोट कीजिए. ऑर्थोडोंटिस्ट जो जैसे किसी के दांत आगे है या प्रोफाइल में कभी दांत आगे है, ये पीछे है, जॉ लाइन करेक्ट करना हो तो ये इनकी स्पेशलिटी है. हम प्रोफाइल में सिटी में तो जन जागृति है लेकिन गांव में जो है उसके बारे में जागृति नहीं है. इसके लिए क्या हमारा सोसाइटी उसके लिए बहुत प्रयत्न कर रहा है कि गांव में भी ये सब चीज़ लोग को जानकारी मिले. इसके लिए हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं सोसाइटी से, तो सब लोग इसके बारे में जानकारी करें. इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी उसके लिए बहुत काम कर रहे हैं. और गवर्नमेंट ने भी स्कीम्स कुछ बनाने चाहिए. ज़्यादा हो गया आज के डेट में, तो कैसा क्या टिप्स देना चाहेंगे लोगों को जो देखिए आजकल खाना सब अलग हो चुका है. जो पहले जो खाते थे वो अलग है. आजकल फास्ट फूड खाते हैं, इसके वजह से डेंटल में भी चेंजेस हो चुका है. कुछ आप कह रहे हैं? यस, जैसे गवर्नमेंट को भी जागरूक होना चाहिए, उनको भी ये एज अ फील्ड हम लोग का जो ऑर्थोडोंटिक्स ये फील्ड है वो भी अवेयरनेस जैसे गांव में भी पहुंचाना चाहिए. चाहे इवन फॉर गरीब लाइक पीड़ित लोगों के लिए या फिर उनके लिए अगर मुफ्त दे या फिर उनके लिए स्कीम्स निकाले जैसे दूसरे स्कीम्स निकालते हैं ताकि डेंटल एज अ प्रोफेशन हर घर में पहुंच सके. सो हम वही चाहते हैं कि मैम यहाँ पे आए ताकि ये मैसेज हमारा सबको जाए और हमारे जो यूथ है जो ये पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं उनको एक मोटिवेशन मिले मैम से थ्रू हर जर्नी जो उन्होंने की. जैसे इनसे मेरी बात हुई तो इनका ये कहना है कि ये बहुत ही टफ है. तो कई ऐसे बच्चे होते हैं कि एक डिग्री के बाद जो वो 3 साल का जो वो मास्टरी करते हैं वो थोड़े ना वो निराश हो जाते हैं, कभी गिव अप कर जाते हैं. तो जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी गिव अप नहीं किया है. जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, जब तक आप फेलियर्स को फेस नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल कैसे बन पाएंगे. अगर हर कोई यही सोचेगा, हर कोई अपना मुंह मोड़ लेगा तकलीफ़ों से तो हम ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे. तो मैं आज की युवा से यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा लड़ो, थोड़ी सी हिम्मत रखो. इतना जल्दी आप गिव अप मत करो लाइफ में, क्योंकि कुछ हासिल करने के लिए थोड़ा बहुत दर्द सहना पड़ता है. दिस इज़ द मैसेज दैट आई एज ऑन माई पर्सनल लेवल, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है मैंने. आज इस मुकाम तक आने के लिए एक बहुत लंबी जर्नी मैंने तय की है, जिसमें ये नहीं है कि आज जो दिख रहा है कि बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये अच्छा हासिल करने के लिए कितना दर्द सहना पड़ा, कितने सारे सैक्रिफाइसेस हमें करने पड़े. जब आप कुछ सैक्रिफाइस करोगे तभी तो आप कुछ हासिल करोगे. तभी तो कहते हैं ना, नो गेन विदाउट पे.
टेरना कॉलेज का ये 27 साल है, जी। 27 साल में बहुत डॉक्टर दिए हैं समाज को, सोसाइटी को। तो ये कॉलेज की तरफ से आप सोसाइटी को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते कि और बच्चे आए। दो चीज़ें हैं, एक है अवेयरनेस, जैसे आपने कहा कि गांव खेड़ों में ये बातें नहीं पहुंचती, तो उनका वही कहना है कि वो उनका यही एक प्रपोजल है कि वो गांव में जाएंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, फैसिलिटीज़ देंगे। थोड़ा बहुत अगर गवर्नमेंट की तरफ से भी इन्हें मदद मिल जाए, जैसे इंश्योरेंस। आज हम क्यों हॉस्पिटल्स जाते हैं? क्योंकि हमको पता है कि जब हम बाहर आएंगे या तो एक कैशलेस इंश्योरेंस है, या फिर अगर अभी हम पैसे भरते हैं तो इसका रीइंबर्समेंट हमको मिलता है। तो अगर ये एक प्रपोजल हमें मिल जाए डेंटल में, तो बहुत सुविधाएं होंगी। तो हर कोई हिम्मत करेगा कि थोड़ा सा भी दर्द हो तो चलो भाई हम जाके देख लेते हैं। अगर अभी हम पैसे खर्च कर रहे हैं तो आगे चल के वो पैसे हमें मिल जाएंगे। तो यही एक अपील है कि आप डेंटल को इंश्योरेंस स्कीम में प्लीज़ लेकर आइए। थैंक यू। सर जी, ये 27 में ये लोग इधर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये 4 दिन का प्रोग्राम है। ये 4 दिन में दो दिन सिर्फ प्री कॉन्फ्रेंस कोर्स होता है, इधर कोर्स करके सिखाते हैं। इस पे हमारा इंटरनेशनल फैकल्टी भी आया है। अमेरिका से आए हैं रविंद्र नंदा, ओके, बहुत बड़ा नाम है, वो भी आए थे। और कुछ 10-12 लोग से ऊपर लोग कोर्स कर रहे हैं। और अभी 2 दिन उधर सिर्फ प्री कॉन्फ्रेंस कोर्स ख़त्म हो गया और अभी लेक्चर्स रहेगा 2 दिन। और इसका बीच में हमारा कल्चरल एक्टिविटीज़ रहता है और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ रहता है, वो भी साथ में वो भी चलता है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी कहना चाहते हैं ना कि पहले ये लोग जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो फॉरेन से लेके आते थे, खरीदते थे, पर अब यही चीज़ें हिंदुस्तान में बनने लगी है। सो दिस इज़ लाइक मेक इन इंडिया। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक ब्रेक थ्रू है, क्योंकि वहाँ से चीज़ों को मंगवाना बहुत एक्सपेंसिव होते थे। अब यही चीज़ें जब हिंदुस्तान में बनने लगी है तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदुस्तान के लिए। तो यस, इस पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट डेफिनेटली हेल्प है डेंटल स्फीयर में। बट अगर एक ही पॉइंट है, अगर इंश्योरेंस भी कवर हो जाए तो सोने पे सुहागा है। बराबर। थैंक यू। थैंक यू। एक मिनट में बोलना चाहता हूँ। लगे ना 6 महीने में एक बार विजिट डेंटिस्ट चेकअप के लिए। वो बोलते हैं ना कि 4-5 साल से चालू करना, बोलते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स टाइम। क्योंकि क्या होते हैं, छोटे बच्चे जो अंगूठा चूसते हैं, नाक के बदले मुंह से सांस लेते हैं, मुंह खुला रख के सोते हैं, इसके कारण जो 5-6 साल जो डेवलप होते हैं, वो पूरा जॉ लाइन चेंज हो सकता है, फेस लंबा हो जाता है, एज और खुल सकता है, दांत आगे आता है। ये सब माउथ ब्रीदिंग, थंब सकिंग, लिप सकिंग, इसके कारण बहुत सारा नुकसान होता है। अब देखते हैं किसी के जॉ लंबा होते हैं, किसी के आगे होते हैं, ये सब 4-5-6 साल में चालू होता है। अगर यार कोई डॉक्टर के पास जाए, डेंटिस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट 6 महीने एक बार जाए, तो अगर रिकग्नाइज करे तो तुरंत 1-2 महीने में उसको ठीक हो सकता है। वो नहीं किया तो बाद में 17-18 साल तक एकदम बहुत ही खराब हो जाता है। तो हर 6 महीने में एटलीस्ट जाके चेकअप तो करा लो, वो आपको एडवाइस करेंगे, ताकि तब जब तुरंत पता चले कि हो रहा है, खर्चा भी कुछ नहीं है, उसको रेक्टिफाई भी हो जाता है, सही हो जाता है। जब तैरते हैं कि बहुत खराब होता है, तकलीफ होता है, जब जाते हैं तो बहुत डिफॉर्म हो जाता है, फिर बहुत तकलीफ होता है। सो 1-6 months विजिट एन ऑर्थोडोंटिस्ट एटलीस्ट फॉर चेकअप, ही विल गाइड। एक लास्ट अपील है गवर्नमेंट से कि हम लोग के जो बच्चे इतने पढ़ रहे हैं, 1000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर जो पास हो रहे हैं, जितना नॉलेज है उनके पास, वो हर घर में पहुँचे, वो हर गांव में पहुँचे। तो जैसे मेडिकल को प्रोविजंस दिया है, जैसे इंश्योरेंस स्कीम्स किया है या फिर अवेयरनेस किया है, वैसे डेंटल को भी दिया जाए। तो हम लोग का वही थीम है, मूविंग टुवर्ड्स लाइक टुगेदर। थीम इज टुगेदर टुवर्ड्स टुमारो। वो हमारा थीम है, टुगेदर, साथ मिलके टुवर्ड्स। सो अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट वी वांट योर पीपल आल्सो, मीडिया आल्सो, सो दैट आप भी अवेयरनेस पहुंचाएं और हमारा ट्रीटमेंट हर घर में पहुंचे, हर गांव में पहुंचे। सुधा मैम, अपना बॉलीवुड के लिए एक गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रवेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय
तनयाय धीमहि Let's have a proper picture, proper picture. चन्द्राय Yes, please. श्रीगणेशाय धीमहि Yeah, please let's have one picture.